बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और इस बार की तस्वीर कुछ अलग रही। जहां एक ओर मतदाताओं का जोश देखने लायक था, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की भागीदारी ने इस चुनाव को ऐतिहासिक बना दिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी रही। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक लोकतंत्र का जश्न साफ दिखाई दिया। कई जिलों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डालकर एक नई मिसाल कायम की। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा ताकि मतदान बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो सके। आइए जानते हैं बिहार के अलग अलग जिलों में वोटिंग का हाल कितना, कहां और कैसा रहा। तो शुरुआत करते हैं गोपालगंज जिले से। गोपालगंज जिले में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। ग्रामीण इलाकों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला। लोग उत्साह के साथ वोट डालने पहुंचे। जानकारी के अनुसार शाम 6 बजे तक 64.96% मतदान दर्ज किया गया। खास बात ये रही कि महिलाओं की भागीदारी इस बार पुरुषों से ज्यादा रही। बात करते हैं सारण जिले। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सारण जिले में 6 नवंबर को मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। 60.90% मतदान दर्ज किया गया। अब आपको बताते हैं समस्तीपुर जिले में कैसा रहा मतदान का रिकॉर्ड। 77.42% रहा, जबकि पुरुषों का मतदान 66.79% दर्ज किया गया। यानी महिलाओं ने पुरुषों से 10.63% ज्यादा वोट डाले। दरभंगा में भी उत्साह देखने लायक रहा, जिसमें कुल 58.38% वोटिंग दर्ज की गई। इस दौरान 123 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। वहीं माधेपुरा जिले की बात करें तो सुबह से ही मतदाताओं का जोश देखने को मिला। शाम 6 बजे तक जिले में कुल 69.03% मतदान दर्ज किया गया। मतदान के दौरान जिले भर में माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। अब बात करते हैं मुंगेर जिले की, जहां 3 विधानसभा सीटों मुंगेर, जमालपुर और तारापुर पर मतदाताओं ने जमकर वोट डाले। इसके साथ ही 39 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो गया, जिसका फैसला अब 14 नवंबर को होने वाली मतगणना में सामने आएगा। तो वहीं लखीसराय जिले में मतदान 6 नवंबर को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, लेकिन बीच में एक बड़ी घटना ने माहौल गरमा दिया। मतदान के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर पथराव और कीचड़ फेंकने जाने की खबर सामने आई। जानकारी के अनुसार विजय कुमार सिन्हा अपने चुनाव प्रबंधन के सिलसिले में इलाके का दौरा कर रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर कीचड़ और जूते फेंक दिए और नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी। इसके बाद मतदान की प्रक्रिया फिर से सामान्य रूप से चलती रही। नालंदा जिले में भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कुल 58.05% मतदान दर्ज किया गया, जिसके साथ ही 68 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को भोजपुर जिले में शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। जिले की 7 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 58.52% मतदान दर्ज किया गया। अब आपको बताते हैं मुजफ्फरपुर जिले के बारे में, जहां 11 विधानसभा सीटों पर करीब 64.63% वोटिंग दर्ज की गई, जिससे 130 प्रत्याशियों का भाग अब ईवीएम में कैद हो गया। जिले के करीब 33 लाख मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं सहरसा जिले में शाम 6 बजे तक 62.65% मतदान दर्ज किया गया। वहीं पटना की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंजियाल ने बताया कि पहले चरण का मतदान सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। कुछ जगहों पर देर शाम तक वोटिंग जारी रही और आयोग लगातार डेटा अपडेट कर रहा है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले चरण में कुल 55.02% मतदान दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में लोकतंत्र का रंग हर जिले में खूब बिखरा। कहीं विकास के मुद्दे हावी रहे तो कहीं युवा और महिलाओं के जोश। चुनावी तस्वीर बदलते नजर आए। अब सबकी निगाहें टिकी हैं 14 नवंबर की मतगणना पर, क्योंकि अब फैसला ईवीएम में कैद जनता के मतों से ही निकलेगा। आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। शर्मा क्यों रहा? दीदी कितनी शाय है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसी शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।